अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको खांसी की शिकायत रहती है, चाहे आपकी खांसी कुछ दिन से हो या फिर बहुत पुरानी हो, तो आज हम आपको एक इफेक्टिव नुस्खा बताने वाले हैं। एक ऐसी होम रेमेडी बताने लगे हैं जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी तेजी के साथ और आसानी के साथ ठीक होने लगेगी। ये नुस्खा जो हम आपको बताएंगे ये सूखी खांसी और कफ वाली खांसी दोनों में ही इफेक्टिव है और आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। अगर आप तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते करते थक चुके हैं, कफ सिरप लेते लेते, तो एक बार इस नुस्खे को जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, खांसी का ये जो नुस्खा हम आपको बताने वाले हैं ये आप बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी। ये पांचों इंग्रेडिएंट्स आपको अपने किचन में ही आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। दोस्तों, काली मिर्च जो है इसमें एक्सपोटेरेंट प्रॉपर्टीज होती है। एक्सपोटेरेंट का मतलब होता है कि आपके सीने के अंदर जमी हुई जो कफ होती है, ये बलगम होता है जो चिपक जाता है सांस की नालियों में, उसको ये पतला करके साफ करके बाहर निकालने का काम करती है, जिससे कि आपकी सांस की नालियां साफ होने लगती हैं, इन्फेक्शन दूर हो जाता है और आपको अपनी खांसी को कम करने में मदद मिलती है। दूसरी चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है काला नमक। काला नमक सभी तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में आपको फायदा देता है। काला नमक सूखी खांसी को भी कम करता है, बलगम वाली कफ वाली खांसी में भी आपको काफी आराम देता है। ये बेसिकली आपकी सांस की नालियों को रिलैक्स करने का काम करता है, क्योंकि जब अक्सर आपको पुरानी खांसी होती है तो इसकी वजह से जो आपकी सांस की नालियां होती हैं, ब्रोंकाई होते हैं, वो कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनमें जकड़न पैदा हो जाती है। तो काला नमक इस जकड़न को दूर करने का काम करता है और इसे रिलैक्स करता है। इसी वजह से आपको सांस लेने में भी आसानी होती है और आपकी खांसी भी कम होने लगती है। तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो है अजवाइन। अजवाइन भी आपके चेस्ट कंजक्शन को दूर करने और खांसी जुकाम को ठीक करने में बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसके अलावा आपको जो चाहिए वो है हरी इलायची यानी छोटी इलायची। छोटी इलायची के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करके आपके चेस्ट को सूट्स करती हैं, चेस्ट के अंदर जो बलगम होता है उसको ठीक करती हैं और आपको खांसी जुकाम में भी इससे काफी फायदा मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी चीज जो आपको चाहिए वो पांचवी चीज है जिंजर यानी अदरक। अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपकी चेस्ट के कंजक्शन को दूर करती हैं, चेस्ट के इन्फेक्शन को खत्म करती हैं, फेफड़ों में आई सूजन को कम करने का काम करती हैं, सांस की जो नालियों को सूट करती हैं और बलगम को साफ करने का काम करती हैं और खांसी जुकाम और अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को खत्म करने का काम करती हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच आपको चाहिए काला नमक, 1 टीस्पून आपको चाहिए अजवाइन, 4 टीस्पून आपको चाहिए ग्रेट किया हुआ अदरक और 4 से 5 आपने ले लेनी है छोटी इलायची। इसके बीज को आप निकाल लीजिए और इसके छिलकों को इस्तेमाल ना करें। इन सभी यानी कि इन 5 चीजों को आपने अच्छे तरीके से मिला लेना है और इसके बाद आप क्या कीजिए कि आप 5 टेबलस्पून गुड़ ले लीजिए और आपको एक नॉन स्टिक कढ़ाई में इसे डाल देना है और इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये चिपके ना कढ़ाई के अंदर। इसको आप हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। जब आपका गुड़ पिघल जाए तो इसके अंदर आपने डालनी है ये सारी चीजें जो कि आपने आपस में मिक्स की हैं। ये जो गुड़ है इसको दोस्तों आपने ज्यादा देर पकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा पकाएंगे तो ये जल जाएगा, तो ये कड़वा हो जाएगा और आपको टेस्ट भी बुरा लगेगा। इसीलिए जब ये बिल्कुल हल्का सा पिघलना शुरू हो जाए तभी आप इसमें ये सारी चीजें डाल दीजिए और डालने के बाद आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसको पकाना है हल्की आंच पर, ताकि ये गुड़ पूरी तरह से ना जले। अच्छी तरह से इसको पका लीजिए। इसके बाद आप इन बाकी चीजों को इसके अंदर डाल दीजिए। इसके बाद आप इसको किसी भी कांच के जार के अंदर निकाल लीजिए। इस नुस्खे को आपने लेना है आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को सोते वक्त। सुबह में आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं, रात को इसको आपने सोते टाइम ही लेना है और जब आप इसको लें तो गर्म पानी से इस्तेमाल करें। इसको लेने के बाद आपको कोई भी ठंडी चीज या फिर खट्टी चीज नहीं लेनी है और इसके साथ स्मोकिंग वगैरह से भी आपको परहेज करना है। अगर आपको कभी ज्यादा खांसी आती है तो आप इसको SOS भी ले सकते हैं, यानी जब जरूरत हो तब ले सकते हैं। इसको लेने से विदिन 10 मिनट्स आपकी जो खांसी है वो काफी कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपको क्रोनिक कफ यानी पुरानी खांसी रहती है तो आपको इसको 3 से 7 दिन तक इस्तेमाल करना है। 3 से 7 दिन में ही आपको काफी ज्यादा आराम मिल जाएगा। अगर खांसी बहुत ज्यादा पुरानी है या बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ आती है तो आप इसको 7 दिन से ज्यादा भी ले सकते हैं, 21 दिन या फिर 1 महीना तक ले सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का आपको कोई भी नुकसान नहीं है। दोस्तों, ये नुस्खा आप बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों को आपने नहीं देना है। 10 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को अगर आप देते भी हैं तो उनको भी आपने डोज आधी कर देनी है, जिससे कि आप बआसानी खांसी के मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं।